देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब जब भी इसे स्टार्ट करेंगे तो आउटलाइन लिखेंगे, उसके नीचे डबल लाइनिंग कर देंगे। आप यूज करिएगा, स्केल का यूज कर लीजिएगा। ये जो पार्ट होगा आउटलाइन का, इंट्रोडक्शन का, इनको आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से लिख देना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इफेक्टिव इसे कैसे लिखते हैं। आप भी इसे लिखते हो और आपकी क्लास का टॉपर भी इसे लिखता है, लेकिन क्या ऐसी वजह होती है जिससे आपके नंबर कट जाते हैं और उसके नंबर पूरे मिलते हैं। हमारे लिखने का तरीका ही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे नंबर हमारे कटते हैं। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही अच्छा इसे लिखने के तरीकों के बारे में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। अगर आप 10 मिनट भी अपने एग्जाम के लिए नहीं निकाल पाते हैं तो प्लीज़ वीडियो को आप यहीं से छोड़ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूंगा, उसके बाद मैं कुछ स्लोगन्स बताऊंगा जो आपको अपने इसे में लिखना है। फिर तीसरी चीज़ क्या करेंगे, हम एक प्रैक्टिकल इसे लिख के देखेंगे कि कैसे इसे लिखा जाता है, जो एक बेहतर तरीका होता है। चलिए सबसे पहले हम पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट क्या, जैसे कि आउटलाइन। आउटलाइन में हमको क्या लिखना होता है, जो भी इसे में हम पॉइंट लिखने वाले हैं। जैसे अगर मैं वंडर ऑफ साइंस इसे के बारे में बात करूं जो एमपी बोर्ड में बार बार आता है, तो उसमें जो पॉइंट होते हैं, जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, फिर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, तो उन सभी पॉइंट को, जिन पॉइंट के बेस पे हम एक इसे लिखने वाले हैं, उन सभी को लिखते हैं आउटलाइन में। ओके, चलिए फिर दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा है कि यूज स्लोगन्स आर क्वेट्स रिलेटेड टू टॉपिक। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को वंडर ऑफ साइंस का इसे लिखना है, तो वंडर ऑफ साइंस से रिलेटेड जो भी स्लोगन्स हैं या तो जो भी फेमस पर्सनालिटीज ने क्वेट्स लिखे हैं, उन सभी को हमको अपने इसे में इंक्लूड करना है, यानी इसे में हमको लिखना है। ये क्वेट्स मिलेंगे कहाँ, मैं इसको अभी आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, मैं आपको बताऊँगा, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, अंडरलाइन द मेन हेडिंग। जो भी आप हेडिंग लिखते हो, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, तो इन सभी को आपको अंडरलाइन करना है। ओके, फिर आपको क्या करना है, अंडरलाइन द की पॉइंट्स इन योर इसे। जैसे कि आप लोग इंट्रोडक्शन लिखते हो और वहाँ पर उस इंट्रोडक्शन में आपको लगता है कि ये लाइन इस इंट्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, ताकि आपका जो एग्जामिनर है उसका ध्यान उस लाइन के ऊपर जाए। ओके, चलिए लास्ट में जो मैंने पॉइंट लिखा अपने से लिखा है, यूज 2 डिफरेंट कलर पेन। आपको कोशिश करना है कि 2 अलग अलग पेन यूज करिए, ब्लैक ब्लू, अगर आपके पेपर में अलाउ हो। ओके, अलाउ नहीं होगा तो प्लीज़ मत लिखिएगा। आप ब्लैक का यूज कर सकते हो हेडिंग डालने के लिए और ब्लू को पूरा पैराग्राफ लिखने के लिए। ओके दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेट्स के बारे में। मैं आपको यहाँ वंडर ऑफ साइंस और गेम्स, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के क्वेट्स यहाँ पे बताऊँगा। देखिए अगर मैं बात करूँ वंडर ऑफ साइंस, जो कि 9th 10th 11th 12th एमपी बोर्ड में बार बार पूछा जाता है और हमेशा ऐसा होता है कि वो आता ही आता है, तो इसलिए मैं उसके क्वेट्स बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इसे तो ऑलरेडी याद होगा। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, और इन क्वेट्स को अगर आप उसमें शामिल करेंगे तो आपका एक इफेक्टिव इसे बन जाएगा। और मैं यहाँ पे एक और बताऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, जो कि 12th में हमेशा पूछा जाता है, या तो वंडर ऑफ साइंस या तो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कोई ना कोई एक होता ही होता है। उसके भी क्वेट्स मैं आपको बता दूंगा, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसी और इसे का क्वेट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगा, डाल दूंगा, तो उन क्वेट्स को आपको नोट डाउन कर लीजिएगा और बाद में इसे में अपना यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वंडर ऑफ साइंस के 5 क्वेट्स आपको बताए हैं। इनमें से जो भी 3, कम से कम 3 क्वेट्स आप अपने एग्जाम में इसे में यूज करिएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ, जैसे मैंने जो डैश करके जो लिखा हुआ है, ये उन पर्सनालिटीज़ का नाम है जिन्होंने साइंस के बारे में ये चीज़ें बोली है, ठीक है। इन्होंने ही इस चीज़ को बोला है, इसलिए इसको अगर आपको याद हो तो उनका नाम लिखिएगा, अगर नहीं याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा जो भी स्लोगन्स या क्वेट्स होते हैं उनको हम इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बनाया हुआ है डबल, और यहाँ पे ये देखिए ये इन्वर्टेड कामा होता है, इसी के अंदर क्वेट्स हमको लिखना होता है। इसको सेम टू सेम इसको ऐसे ही आपको लिख देना है। इसको कोशिश करिए आप या तो एक ही लाइन में लिख दो या तो 2 लाइन में लिख पाओ तो भी अच्छा है। जो भी पर्सनालिटीज़ का नेम है उसको नीचे वाली लाइन पे लिखना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको आप जैसे लिखा हुआ है सेम टू सेम लिख दीजिएगा, इसका नाम नीचे वाली लाइन में लिख दीजिए। इस क्वेट्स को भी आपको क्या करना है, 2 लाइन में लिख देना है। जिस जो कामा के बाद दूसरी लाइन लिखी हुई इसको नीचे लिख दीजिएगा, उसके नीचे ये नाम लिख दीजिएगा अगर आपको याद है। सेम टू सेम इसको आपको 2 लाइन में लिखना है और उसके नीचे लाइन में आपको क्या लिख देना है, उसका नाम। अगर आपको याद है तो लिखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर याद हो तभी लिखिएगा। अगर आपको लगता हो कि नाम हमको याद नहीं रह पाएगा तो आप ना भी लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वंडर ऑफ साइंस के मैंने आपको बता दिए क्वेट्स। अब नेक्स्ट
आपको मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के क्वेट्स। ओके, तो दोस्तों ये जितने भी क्वेट्स मैंने यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के हैं। आप चाहो तो इन्हें क्रिकेट मैच का जो इसे आता है उसमें भी आप यूज कर सकते हो। ओके, ये किसके लिए यूज हो जाएंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट मैच, इन दोनों में इन सभी क्वेट्स को आप यूज कर सकते हो। इन क्वेट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आप पीछे हो जाता हूँ। आई होप इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, और पीछे जो मैंने वंडर ऑफ साइंस का लिखे हुए थे क्वेट्स उनका भी स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों ने ना लिया हो तो पीछे करके उसका भी ले लीजिएगा। चलिए मैं आपको अब प्रैक्टिकल इसे लिख के दिखाता हूँ कि कैसे पॉइंट्स को यूज करना है। ओके दोस्तों, इस वंडर ऑफ साइंस के इसे के द्वारा हम प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे आप पेपर में इसे को लिखते हो। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब जब भी इसे स्टार्ट करेंगे तो आउटलाइन लिखेंगे, उसके नीचे डबल लाइनिंग कर देंगे। आप यूज करिएगा, स्केल का यूज कर लीजिएगा। ये जो पार्ट होगा आउटलाइन का, इंट्रोडक्शन का, इनको आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से लिख देना है। कौन सा, जो भी आपकी ये हेडिंग होती है, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जब इनको आप एक्सप्लेन करेंगे तो इसको क्या करना है, आपको ब्लैक पेन से लिखना है और उसके नीचे क्या करना है, आपको डबल लाइनिंग कर देनी है स्केल के थ्रू। ओके, तो आप ये समझ में आ गया कि आपको आउटलाइन जो भी हेडिंग होती है उनके नीचे डबल लाइनिंग, दूसरी चीज़ ब्लैक पेन। जो ये पॉइंट आप लोग लिखोगे इसको आपको ब्लू पेन से लिखना है। और जैसे ये सभी, अब यहाँ पे देखो आप सोच रहे होगे कि यहाँ मैंने पूरे पॉइंट तो लिखे नहीं, तो मैं पेपर थोड़ी ना दे रहा हूँ, आप लोगों को देना है। यहाँ मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे आप आउटलाइन में क्या चीज़ें लिखते हैं। तो यहाँ पे आप वो सभी पॉइंट लिख देंगे जिन पॉइंट को आप आगे चल के एक्सप्लेन करने वाले हो। ओके, अब आपने लिखा इंट्रोडक्शन को आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, आपने 2 लाइन लिख दी। ध्यान रखिएगा दूसरी लाइन इसी के नीचे से लिखिएगा और जो तीसरी लाइन होगी वो आप यहाँ से लिखिएगा, ताकि आपका इंट्रोडक्शन जो टॉपिक है वो प्रॉपर तरीके से विजिबल हो पाए। उसके बाद अब मान लीजिए आपने इंट्रोडक्शन जितना भी आपको लिखना था आपने पूरा लिख दिया। अब आप लिखना चाहते हैं क्वेट्स, तो क्वेट्स लिखने के लिए आप क्या करोगे, जब जहाँ आपका ये इंट्रोडक्शन पूरा ख़त्म होता है एक लाइन आपको छोड़ देना है खाली, उस लाइन में कुछ नहीं लिखना है। उसके नीचे आप क्वेट्स लिखोगे, इन्वर्टेड कामा ओपन करोगे, अपना पूरा क्वेट्स लिख दोगे। फिर अगर आपको याद है तो उस पर्सनालिटी का नाम लिख दोगे जिसने इस क्वेट्स को लिखा है, और बाद में क्या कर दोगे, फिर आपको एक लाइन और छोड़ देना है। ध्यान रखिएगा ये जो क्वेट्स लिखिएगा आप ब्लैक पेन का यूज करके लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि ये प्रॉपर विजिबल हो पाए। और यहाँ पे जो चीज़ें लिखेंगे आप ब्लू पेन से लिखेंगे, वो तो आपको पता ही है। अब जब इस क्वेट्स को आप लोग लिख चुकेंगे उसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट हेडिंग जो भी आपको लिखनी है तो लिखेंगे। समझ में आया ना आपको कैसे लिखना है? यहाँ मैं सिर्फ बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप इंट्रोडक्शन के बाद ही क्वेट्स आप लिखो, आप चाहो तो लिख सकते हो। अगर आप चाहो और आगे लिखना है तो आगे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन जैसे आप लोगों ने लिखा उसके नीचे डबल लाइनिंग, ये ब्लैक पेन से ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, उसको आपको ब्लू पेन से लिखना है। जब पहली लाइन लिखेंगे उसके बाद दूसरी लाइन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन के जस्ट नीचे से नहीं लिखिएगा, थोड़ा किनारे से लिखिएगा, इसी के नीचे से। तीसरी लाइन आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद जब आपका पैराग्राफ पूरा हो जाए तो एक लाइन छोड़ के फिर आपको क्वेट्स लिख देना है, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर आपको दूसरी हेडिंग लिख देनी है, ठीक है। जैसे मीन्स का इंट्रोडक्शन पूरा हो गया तो फिर आप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लिखेंगे, तो फिर वैसे ही करना है जैसे आप लोगों ने अभी इस पे किया है। आई होप आपको इसे लिखने का तरीका प्रॉपर तरीके से पता चल गया होगा। अगर आप इसे इस तरीके से लिखते हैं जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया तो यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेगा। ऐसा आपको सिर्फ वंडर ऑफ साइंस के साथ नहीं करना है, कोई भी इसे जो भी आप लिखना चाहें उसके साथ सेम टू सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है और आपका इफेक्टिव इसे बनकर तैयार है। ओके, आई होप इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं तो कैसे एक इफेक्टिव इसे लिखा जाता है आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। इसको आप खुद एक बार घर में प्रैक्टिस करिए और देखिए क्या वाकई इफेक्टिव इसे है जैसा हमने बताया, क्या अच्छा लग रहा है आपको। अगर अच्छा लगेगा तो यकीन मानिए जो एग्जामिनर है उसको भी ये चीज़ अच्छी लगेगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए।